हे मुनिवर, आवाज कमा रही है मुनिवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं और कल प्रातःकाल की वेला में कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो भगवान के माता पिता सौधर्मिंद्र, कुबेर, महायज्ञनायक, राजा श्रेयांश, राजा सोम, भरत, बाहुबली या मूल नायक प्रतिमा, विधि नायक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। रात भर का समय आपके लिए और है चिंतन करने के लिए, भावना बनाने के लिए। कल प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इसी परिसर में महापात्रों का चुनाव होगा। आगामी 1 जून से 6 जून तक जो पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इनके महापात्रों का चुनाव यहाँ पर, और इस महापात्रों के चुनाव में भोपाल और भोपाल के बाहर के श्रावक श्राविका भी महापात्र बन के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भोपाल दिगंबर जैन समाज के समस्त श्रावक श्राविकाओं के लिए ये व्यवस्था सिर्फ सामान्य इन निंदाणी के लिए भोपाल के लिए रखी गई है। इन निंदाणी के लिए 3100 रुपये की राशि निश्चित की गई है, जिसमें भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, द्रव्य सामग्री और वस्त्र आभूषण कमेटी की ओर से प्रदान किए जाएंगे। जिनके ही भाव बनते हैं आप सीधे संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं। इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से सीधे जोड़ने के लिए मैं निवेदन करूंगा। मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं गुरु चरणों में। इस पावन धरा पर जहां आप देख रहे हैं ऐतिहासिक कार्यक्रम अब संपन्न हो ही रहे हैं। बस आप लोगों का उत्साह और रन लाए और गुरुवर के चरण यहीं थम जाएं। आप लोगों की ऐसी भावनाएं तो बन रही है, लेकिन आप लगे रहेंगे इस उत्साह के साथ तो निश्चित गुरुवर की कृपा देखो कहाँ बरसती है। ये तो आगे भविष्य में अपन देखेंगे और जैसे गुरु कहेंगे अपन वैसे ही करते चले जाएंगे। आज का इस संकट समाधान प्रारंभ करें। आज अपने बीच में विदिशा से जितेंद्र जैन CEO यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आ जाएं। सब पत्नी के यहाँ पर उपस्थित हैं और वे अपना प्रश्न भी करेंगे। और चाहूँगा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पुष्पेंद्र जी बांदा और सरिता जी बांदा वे आकर उनका सम्मान भी प्रश्नोपरांत कर देंगे। जितेंद्र भी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अपन ऑनलाइन कुछ प्रश्न लेंगे, फिर आप लोगों का नंबर। हाँ, महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास आने के बाद सारी शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाता है। कोई भी प्रश्न ही नहीं बचता जीवन का कि आपसे कोई प्रश्न कर लूँ। फिर भी गुरुजी बस इस जीवन को जीने का एक आगे के लिए, चूँकि मैं प्रशासन में हूँ, हमेशा आपसे यही मार्गदर्शन लेता हूँ कि मुझे जीने के लिए एक छोटी सी कुंजी आप हमेशा हर मंच से देते हैं, इस बार भी दे दीजिए। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। देखिए, तुम्हारे माध्यम से मैं तुम्हारे जैसे सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी करो अपने दायित्व का निर्वाह करो और धर्म, समाज और संस्कृति के लिए जितना बेहतर किया जा सके वो करो। यही हमारी जिम्मेदारी है। मेरे जीवन के निर्माण में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है, तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि समाज के निर्माण में मैं भी अपना योगदान दूँ। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अगला पूज्य महाराज श्री जी छिंदवाड़ा से दिव्या जी गंगवाल आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा क्या है, अक्सर ये सवाल आता है। प्राय लोग किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि का नाम ही सफलता मानते हैं, पर किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र सफलता नहीं है, ये एक अल्पकालिक सफलता है। मेरी राय में जीवन में स्थिरता और प्रसन्नता पाना ही सबसे बड़ी सफलता है। आगे
शिरोमणि संरक्षक मदनगढ़ किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से श्रीमती उडम लता जी डंडवाल पूछ रही हैं, जीवन में जरूरी बने या सिर्फ जरूरत व्यवहारिक जीवन में दोनों में से एक की अपेक्षा अवश्य होती है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। जीवन में जरूरी बने या जरूरत, व्यवहारिक जीवन में दोनों में से किसी एक की अपेक्षा होती है, कृपया समाधान करें। पहले तो मुझे प्रश्न को ठीक करना पड़ेगा। जीवन में जरूरी बने या सिर्फ जरूरत, शब्दों को थोड़ा सजाने की जरूरत है। इसे ये कहना चाहिए कि हम जीवन में जो जरूरी है उसे करें या केवल लोगों की ज़रूरत बने रहें। प्रश्नकाय का असर ये दिखता है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारी प्रासंगिकता सब जगह बने रहे, लेकिन हम लोगों की ज़रूरत बन कर के न रह जाए। मैं इसे भी दूसरे लहजे में देखता हूँ और कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि न लोगों की ज़रूरत बनो न कुछ और, पर लोगों के जीवन के ऐसे अंग बन जाओ कि तुम्हारे जुड़ने से उनके सारे ज़रूरतें पूरी हो जाए, उनके ज़रूरे काम पूरे हो जाए, किसी की ज़रूरत अधूरी न रह पाए। यदि हमने अपने आप को इस रूप में विकसित कर लिया तो मैं समझता हूँ ये हमारे जीवन की बेहतर उपलब्धि का आधार बने। अजय जी ज्योतिष लाल गढ़ी भोपाल से पूछ रहे हैं, पूज्य महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि जैन ओम का उच्चारण करते हैं, पूजा की थालियों में ओम लिखते हैं, लेकिन फिर सनातन वेदों को नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों? ये सवाल कई बार मेरे ऑफिस के सहकर्मियों द्वारा किया जाता है और जानकारी ना होने के कारण मैं निशब्द रह जाता हूं। ऐसा है, ओंकार एक शाश्वत नाद है, इसे प्रणव नाद के रूप में भी गिना जाता है। जैन परंपरा में ओंकार की महान मान्यता है। हमारे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि ओंकारमय होती, इसलिए ओम को संपूर्ण वांग्मय का आधार माना गया है। जैन परंपरा में हमारे मूल आराध्य अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये 5 परमेष्टि हैं। उनमें अरहंत के अ, सिद्ध को अशरीरी कहते उनका अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु यानी मुनि उनका म, इन सब को मिला दे तो ओम बनता है। ओम 3 लोक का भी प्रतीक है। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म मिला ले तो अ उ म मिलके ओम बनता है। तो इसलिए ओम शब्द जैन संस्कृति में चिरंतन काल से प्रयुक्त होता रहा है और हमारे यहाँ कहते हैं ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इसलिए ओंकार की जैन मान्यता है, इसे वेदों से जोड़ना उपयुक्त नहीं है। वेदों की अपनी मान्यता है। जैन धर्म में शब्द प्रधान आगम को मानने की जगह पुरुष प्रधान आगम को माना जाता है। तो हमारे यहाँ वेद है, वो हमारे तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित 4 अनुयोग को ही 4 वेद के रूप में माना जाता है। तो हम चतुर अनुयोग रूप वेद की मान्यता करते हैं। ये एक अलग अलग धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, हमें उस अनुरूप देखना चाहिए। लेकिन ओंकार को मानने वाले वेद को माने ये कोई ज़रूरी नहीं। अभी तो हमें एक बात सोचना चाहिए कि हमारी इस संस्कृति में कुछ तत्व ऐसे हैं जो सभी परंपराओं में एकत्व को प्रकट करते हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि लगभग सभी भारतीय परंपराओं में ओम और स्वस्तिक की मान्यता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये हमारे ऐसे प्रतीक और ऐसे आधार हैं
जो सर्वमान्य रहे। तो इस सर्वमान्यता का द्योतक है, इसे हम अपनाएं और अगर कोई अपनाता है तो उसका स्वागत करें। गुणायतन ट्रस्टी प्रकाश जी पाटनी, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जन मिलन अजमेर से, पूछ रहे हैं जीवन के क्रिकेट में शब्दों के बाउंसर को फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए या डिफेंसिव हो जाएं। फ्रंट फुट पर स्कोर बढ़ाने की संभावना अधिक होती है और डिफेंसिव खेलने पर चोट लगने की संभावना अधिक होती है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि शब्दों के बाउंसर को किस प्रकार से खेला जाए और किस प्रकार के हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा बल्लेबाज ओपनिंग में फास्ट बॉलर का सामना करता है। देखिए, शब्दों के बाउंसर को किस तरीके से खेला जाए, डिफेंसिव मूड में अथवा उन्हें फ्रंट फुट पे खेलने का। देखिए, रन बनाना है तो हमें फ्रंट फुट में खेलना चाहिए और हमारे पास ऐसी कला होनी चाहिए कि कोई कैसा भी बाउंसर क्यों ना फेंके, हम झेलेंगे नहीं, खेलेंगे। आज सुबह भी मैंने बोला था, हम झेले नहीं, खेले। तुम्हारा काम है तुम फेंको, हमारा काम है हम ऐसे आउट नहीं होंगे, तुम्हारी बॉल को बाउंड्री के आउट करेंगे। और इसका एक बहुत सरल सा तरीका है, कोई कुछ भी शब्द बोले आप उसका प्रतिवाद ही न करें। समझ गए? आप प्रतिवाद न करें, आप उसको सहजता से ले, सुनकर अनसुना करें। यदि आप प्रतिवाद मुक्त होकर के रहते हैं, सुन कर के अनसुना करते हैं, तो तय मानना उसकी वह गेंद सीमा पार जाएगी, उसे नुकसान होगा, आपका स्कोर खड़ा होगा। उसे नुकसान होगा, आपका स्कोर खड़ा होगा। किसी ने कुछ कहा और हमने प्रतिक्रिया दी, यानी हम आउट हो गए। और किसी ने कुछ कहा, हमने उसे इग्नोर कर दिया, यानी हमने उसे आउट कर दिया। हमें आउट होना नहीं है, सामने वाले को आउट करना है। तो बहुत अच्छा रास्ता है। मुझे कोई कुछ भी कहे, एक ही काम करना है। क्या करना है? एक ही काम करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है। अगर तुमने उससे पकड़ लिया तो आउट हो जाओगे, लपक लिए जाओगे या बल्ला उखड़ जाएगा। इसलिए सावधानी और सजगता के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। शैलेंद्र जी जैन कटक से पूरे परिवार के साथ में आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, स्वार्थ और आत्मरक्षा में क्या फर्क है? स्वार्थ और आत्मरक्षा में। देखिए, स्वार्थ जब हम अपने किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए कोई प्रयत्न करते हैं, स्वार्थ होता है। ये स्वार्थ भौतिक भी हो सकता है, ये स्वार्थ आर्थिक भी हो सकता है, ये स्वार्थ पारिवारिक भी हो सकता है, ये स्वार्थ सामाजिक भी हो सकता है। कई रूपों में स्वार्थ हो सकता है जिसमें आपका कोई वैयक्तिक लाभ छुपा हो। निहित हित की पूर्ति के लिए व्यक्ति स्वार्थपूर्ण व्यवहार करता है, लेकिन आत्मरक्षा, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल एक ही ध्येय और प्रयोजन है, जीवन की सुरक्षा। और वह तब जब सामने वाला हमारे जान लेने पर उतारू हो, सामने वाला हम पर हमला करने की स्थिति में हो, तब आप आत्मरक्षा के लिए काम करें। इसलिए दोनों को एक मानना ठीक नहीं। आगे। और आज यहाँ पर काफ़ी प्रश्न हैं, तो अपन अभी ऑनलाइन वाले इतने ही लेते हैं। और यहाँ उपस्थित महिला मंडल सोनागिर से साधना महिला मंडल सोनागिर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। एक ही प्रश्न एक लोग करें तो सबका नंबर आ जाएगा इसमें तो। हाँ, आज एक ग्रुप को एक ही। हम सबकी यही अभिलाषा
मेरे क्षेत्र में हो चौमासा। बोले, प्रश्न बोले। मेरे आराध्य देवता अध्यात्म सरोवर के राजहंस उत्कृष्ट चर्याधारी वात्सल्य मूर्ति परम तपस्वी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सोनागिरी मंडल का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सामायिक श्रावकों को भी करना चाहिए। सामायिक एक शिक्षा व्रत है, सामायिक एक प्रतिमा है और सामायिक मुनियों के 6 आवश्यकों में एक है। तो इतना सामायिक का महत्व है और इन सब स्वरूप सामायिक के स्वरूप में क्या अंतर है, कृपया शंका का समाधान करें। सामायिक एक व्रत है, सामायिक एक प्रतिमा है, सामायिक एक आवश्यक है और एक चौथा और जोड़ लो, सामायिक चारित्र है। चारित्र, 4 बातें हो जाएं तब इनमें क्या अंतर। सामायिक व्रत, समता का नाम सामायिक, समता के अभ्यास को सामायिक कहते हैं। और यह जब प्रक्रिया एक आराधना के रूप में अभ्यास रूप होती है तो ये व्रत कहलाता है। इसे ही नियम रूप कर लेने पर, संकल्पित होकर करने पर वह प्रतिमा बन जाती है। जो गृहस्थों के लिए सामायिक व्रत में 2 बार और सामायिक प्रतिमा में 3 संध्याओं में नियमबद्ध उन्हें सामायिक करना ही होता है। मुनियों का सामायिक आवश्यक है, वह अपने दिन भर में त्रिकाल सामायिक करते हैं। हालांकि सामायिक आवश्यक के अंतर्गत कहीं ऐसा उल्लेख देखने को नहीं मिला कि 3 बार मुनि सामायिक करे ही। वहाँ द्रव्य छेद काल भाव के रूप से नाम स्थापना द्रव्य छेद काल भाव, ये 6 प्रकार की सामायिक का विधान मिलता है और 6 प्रकार की सामायिक में मूलतः समता को मुख्य बताया। समता को सामायिक है और इस आधार पर कतिपय जन कहते हैं कि मुनियों के सदा काल सामायिक होती है, इसलिए उनको बैठकर सामायिक करना उचित नहीं। पर आगम में अनेक स्थानों पर सामायिक को एक आवश्यक कर्म मानकर उसे नियमित करने का विधान किया है और तभी आवश्यक अपरिहानी नाम की भावना पूरी होगी। इसलिए सामायिक आवश्यक करना चाहिए। पर मुनियों के लिए गृहस्थों की तरह समय का निर्धारण वैसा नहीं किया कि उनको इस संध्या काल में ही सामायिक करना। मुनियों के लिए ये प्रेरणा जरूर दी है कि अपनी समता रूप वृत्ति को हमेशा मेंटेन करके चलो। सामायिक चारित्र जो 6ठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक होता है, सर्व पापों के परित्याग से उत्पन्न समता की जो भावना है उसको बोलते हैं सामायिक चारित्र, जो अहरनिश होता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और आगे आज अपने बीच में यहाँ पर संगस्थ बाल ब्रह्मचारी रूपेश भैया जी, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, आपके सामने हैं। उनके परिवार से उनके पिताश्री पिपरिया रहली से सागर से अपने बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। राकेश जी जैन और बहन पद्मा जी यहाँ पर उपस्थित, वे अपना प्रश्न भी करें और मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान अंजू जी गुड़गांव यहाँ से महिला में से चले जाए और नरेंद्र जी पिंडरई वहीं से पहुंच जाए सोनागिर से, वे उनका वहीं पे सम्मान कर देंगे। मम आराध्य गुरु मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री 108 संदन सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक जी छुल्लक जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज श्री आपके आशीर्वाद से एवं आपकी कृपा से हमारे रूपेश भैया जी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी भावना है कि उनकी जल्दी ही दीक्षा हो महाराज श्री। हमारे भैया तो निकल गए, पर अब हम अपने कल्याण के लिए क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें? बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोगों की भावना जल्दी फलीभूत हो, ऐसी और भावना प्रगाढ़ करो और जब पुण्य जगेगा तो इनको भी अवसर मिलेगा। आपने पूछा हम अपना कल्याण कैसे करें, लक्ष्य बना लो, धीरे धीरे पुरुषार्थ जगाओ, अपने आप रास्ता खुलेगा। ठीक है महाराज श्री। बाल ब्रह्मचारिणी सोनाली जी का प्रश्न है
कि 11 प्रतिमाओं में छठवीं प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा को 6वें नंबर पर क्यों रखा गया, जबकि हमने आचार्य श्री जी के कई संस्मरण सुने हैं जिसमें उन्होंने लोगों को रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कराया। और जैनियों की पहचान भी यही रही है कि जैन रात में नहीं खाते। तो इतने महत्वपूर्ण नियम को प्रतिमाओं को 6वें स्थान पर क्यों रखा गया और पहले स्थान पर क्यों नहीं रखा गया? देखो ये बात सही है, रात्रि भोजन का त्याग तो एक पाक्षिक गृहस्थ ही कर देता है जिसकी एक भी प्रतिमा नहीं, और 4 प्रकार के आहार का त्याग। ये 6वीं प्रतिमा में जो त्याग है ना, वो करने का नहीं है, कराने और अनुमोदना का है। 5 प्रतिमा तक ध्यान से कान खोल कर सुनो। कोई व्यक्ति अगर 5 प्रतिमा तक का पालन कर रहा है और उसके घर में यदि कोई रात में खाने वाला है तो वह उसे भूखा नहीं रख सकता। महाराज श्री सुनो, पूरा सुनो। क्या बोल रहा हूं? तुम लोग तूफान मचा देते हो। हालांकि व्रती जिस घर में हो वहाँ किसी को रात में खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी परिस्थितिवश ऐसी कोई बात हो तो ये 6ठी प्रतिमा जो बताती है कि 5 प्रतिमा तक तुम ऐसा कर सकते हो। उदाहरण के लिए कोई 25 साल की महिला है, वो प्रतिमाधारी है और उसका 6 महीने का दूध पीता बच्चा है, रात में रोएगा तो दूध पिलाएगी कि बेटा तेरा रात्रि भोजन का त्याग है, सवेरे पिलाऊंगी? क्या करेगी बोलो? थोड़ा जोर से बोलो। तो ये कहाँ तक पिला सकती है? 5वीं प्रतिमा तक। इसलिए घर परिवार में व्रतियों को अपनी स्थिति ठीक तरीके से समझनी चाहिए। मैं व्रती हूँ, मेरा पूरा परिवार व्रती नहीं है। अगर घर के अन्य सदस्य आपको कोऑपरेट करते हैं तो आपको भी उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, और आप कोऑपरेट करोगे तभी वो कोऑपरेट करेंगे। मैं व्रती, तुम अव्रती, तुम असंयमी, ये सब शब्दों का प्रयोग दूरियां बढ़ाता है। हमारा धर्मशास्त्र हमें इसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी कपिल भैया जी का प्रश्न है। और है, चलो पूछ लो। आचार्य श्री जी के खिलाफ जो पत्रकांड हुआ, चलो बाद में करना है। हाँ, जोरदार ताली बजा दें नमोस्तु एक बार नमोस्तु सम्मान के लिए। और उसके बाद में आज अपने बीच में बावड़िया टला से विजया महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके भी यहाँ पे 3-4 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में हैं, लेकिन एक ही प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा। लोग आए हैं, 2 देना पड़ेगा। अच्छा, 2 दे दो। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और उसके बाद में बाट सेवनिया से जो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जल महिला परिषद यहाँ पर उपस्थित है, वे तैयार रहेंगे अभी, लेकिन बैठेंगे अभी। बैठो, हाँ पीछे वाले। चलो हाँ बोलो। विराजित द्वय मणिराजों के चरण में ओम। हाँ, मंच पर विराजित द्वय मणिराजों के चरणों में संपूर्ण बावड़िया के कला जैन महिला मंडल का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी छुल्ला जी को इच्छामी। महाराज जी, भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाता है। महाराज जी, भावना योग के माध्यम से हम समाज में सौहार्द, सहयोग और संभाव का वातावरण कैसे बना सकते हैं? नमोस्तु महाराज। देखिए, भावना योग के माध्यम से हम समाज में सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों? भावना योग है क्या? अपनी भावनाओं को निर्मल करना। अब भावनाएं निर्मल होगी तो क्या होगा? हमारे अंदर की कषाएं खत्म होगी। कषाएं खत्म होगी तो क्या होगा? हमारे संबंध अच्छे होंगे। संबंध अच्छे होंगे तो क्या होगा? सौहार्द बनेगा। सौहार्द स्थापित होगी तो सद्भावना होगी। तो इन सबकी जड़ क्या है? भावना। अगर हमारी भावना शुद्ध है तो भाव शुद्ध है तो भाव विशुद्ध होगा। आप समाज की बात तो बहुत होती, भाव सुधारो भाव सुधरेगा। तो भावना को शुद्ध बनाओ, जीवन को निर्मल बनाओ।
भावना शुद्ध तो संबंध अच्छे, भावना अच्छी तो संपर्क अच्छे, और भावना अच्छी तो जीवन अच्छा। एक प्रश्न और टलने और उसके बाद में तैयार रहेंगे बाट शिवनिया। नमस्ते महाराज जी। ये महिला मंडल में कहाँ घुस गए तुम? पुरुषों को इकट्ठे कर लो फिर। महिलाओं ने अनुमति दे दी महाराज जी हमें। चलो ठीक है। महाराज जी, मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो मंच से गुरु मुख से हमने ऐसा सुना है कि मूर्तिकार के मन में जिस तरह के भाव होते हैं उसका मन जैसा होता है मूर्ति वैसी बन जाती है। तो महाराज श्री आगम में इस तरह का कोई उल्लेख है या विधान है कि मूर्ति किस तरह की होना चाहिए? अरहंत भगवान की या तीर्थंकरों की मूर्ति की छवि किस तरह होनी चाहिए? क्योंकि महाराज जी एक उदाहरण है छोटा सा कि रामायण सीरियल जो बनाया गया उसमें राम और सीता का पात्र जिन्होंने किया, आज घर घर में उन्हीं के कैलेंडर लगे हुए हैं और जो जनरेशन है वो उन्हीं को राम सीता समझती है। तो कदाचित कहीं ऐसा ना हो जाए महाराज जी कि विभिन्न छवियों के कारण हमारी आने वाली जनरेशन कभी भ्रमित हो जाए कि भगवान की छवि कैसी थी। नमस्ते महाराज जी। भगवान की प्रतिमा को गढ़ने का पूर्ण शास्त्रीय विधान है और शास्त्रीय विधान में उनकी एक नाप तौल है। 9 ताल और 10 ताल की प्रतिमा का विधान है। वर्तमान में जयपुर से जो प्रतिमाएं बनती है प्राय 9 ताल की, उनकी प्रतिमाओं का मान अलग होता है। 10 ताल की प्रतिमाओं का मान अलग होता है, लेकिन उसमें नाप तौल बताए, नाक नक्श नहीं बताए। नाक नक्श तो भगवान का भगवान जैसा होना चाहिए। वो शिल्पी की कुशलता पर निर्भर करता है कि भगवान की उस प्रतिमा को बीच रास्ता को सुरक्षित रखते हुए कितनी आकर्षक बना सके। इसलिए इसमें हमारे शिल्प शास्त्र की वृद्धि ही होती है। आपने अगर प्राचीन काल में देखा हो, देवगढ़ गए हो तो देवगढ़ की मूर्तियों का केश विन्यास ही देखने लायक। तीर्थंकर प्रतिमाओं में जो केश विन्यास है वो अद्भुत है। तो ये अपने अपने समय काल के अनुसार होने वाले शिल्पों का अंकन है, उससे इतिहास का भी ज्ञान होता है, पर मूल नाप तौल मान के अनुसार ही होना चाहिए। नमस्ते महाराज। अखिल भारतवर्षीय दिगंबरजन महिला परिषद मैना सुंदरी संबाट श्री श्रेयांसनाथ साटा बाट शिवनिया अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में बाट शिवनिया श्री सरिता जी जैन वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बागसेवनिया जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है कि आज जहां चारों ओर हर फील्ड में फर्स्ट आने की होड़ लगी हुई है, हर समय हम अपने बच्चों को सारी क्लासेस में भेजते रहते हैं कि ये सीखो वो सीखो, फिर हम उन्हें हारना कैसे सिखाएं? हम उन्हें कैसे बताएं कि भाई फेल भी हो सकते हैं और कोई भी हार जिंदगी से बड़ी नहीं होती? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल। हम हर कार्य में नंबर 1 बनना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को हारना कैसे सिखाएं? ये तब संभव है जब हम अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता का बोध कराएं। उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारे जीवन में कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं और जीवन का रस और सौंदर्य भी तभी है जब हम इस प्रकार के अनुभवों से भर करके जिए। हमें अपने इस खटमिठे अनुभव का उपयोग करना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन की दिशा और दशा को तय करना चाहिए, जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करे, जो हमारे जीवन को विशुद्ध बनाए और हमारे जीवन को निर्मल बना सके। ये बात सही है, जिंदगी से बड़ी कोई हार नहीं होती और कई बार हार करके भी जीत लिया जाता है। और जो जीवन को जानते हैं, जीवन को समझते हैं, वो हार को भी अपनी जीत मानते हैं। एक बार एक प्रतियोगिता थी, 500 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता। उसमें एक ऐसा धावक था जिसके नाम पर कई बड़े बड़े अवार्ड्स घोषित हो चुके थे, विश्व प्रसिद्ध था, सबको
पता था कि ये आया है तो दूसरा कोई जीत नहीं सकता, जीतना इसको ही है, जीतना उसको ही है। लेकिन वह दौड़ में 5 सेकेंड पीछे रह गया। दूसरा धावक विजेता बन गया और उसमें 5 लाख का पुरस्कार घोषित था। विजेता को मंच पर सम्मानित किया और उसे 5 लाख का चेक दिया गया। विजेता तत्क्षण जो उसके पीछे रहा उसके चरण छू लिए, उसके चरण छू लिए और कहा कि मेरे जीत का सारा श्रेय इसको जाता है। और जब ये बात पूछी गई तो वो माइक पर आया और उसने कहा कि मुझे मालूम पड़ा कि इसकी माँ कैंसर से पीड़ित है, मुझे मालूम पड़ा कि इसकी माँ कैंसर से पीड़ित है, इसे अपने इलाज के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने सोचा यदि मैं 5 सेकेंड पीछे रह जाऊं, इसे 5 लाख मिल जाए तो एक की ज़िंदगी बच जाएगी। मैंने हार को स्वीकार लिया, हार को स्वीकार लिया। ये हार भी उसकी जीत बन गई। काश ऐसी दृष्टि, ऐसी उदारता, ऐसी विशालता सबके हृदय में आ जाए तो जीवन का काया पलट हो। सविता जी महाराज श्री के बात चरणों सुनिए। में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, भगवान ऋषभ देव ने केवल ज्ञान में भी दृष्टिगोचर हो गया था कि मारीची 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। 20 लाख सागर वर्ष बाद महाराज जी, ये सब क्या पहले से निश्चित था? अगर था तो इसमें पुरुषार्थ क्या रोल? पहले बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, 20 लाख सागर वर्ष की गणना कहाँ से ले? भगवान ऋषभ देव और महावीर भगवान के बीच 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अंतराल है, 21,000 वर्ष कम, और 3 वर्ष 8.5 महीना और जोड़ दो तो बस, तो वो तो 1 लाख कोड़ा कोड़ी है। 20 लाख वर्ष कहाँ पढ़ दिया? गूगल, ये गूगल को उठा के एक तरफ रखो, समझिए ये गलत इन्फॉर्मेशन है। भगवान महावीर और ऋषभ देव के बीच के अंतराल को ठीक तरीके से गूगल में डालिए ताकि वो बात सही आए। रहा सवाल क्या ये सब तय था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन घटनाओं को जब देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं तो लगता है कि सब तय है। ठीक है, तो आज आपको यहाँ आना भी तय था। पर फिर आपका पुरुषार्थ का क्या सवाल रोल सुनो रहा तो बोल रहा महाराज? हूँ, सुन तो बोल रहा हूँ, आपका सवाल करना भी तय था, मेरा उत्तर भी पहले से तय था, मेरे द्वारा आपको समझाना भी तय था, और आपको जितने अंशों में समझना और न समझना वो भी तय था। फिर एक ही सवाल, क्यों? क्योंकि तय था। क्यों नहीं? क्योंकि तय था। ऐसा है क्या? ऐसा तय मत करना, ये केवल वाग्जाल है। हमारे भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि जो है सब तय है। मेरे ज्ञान में आ गया, भगवान ने ये कहा कि तू धर्म के मार्ग में लग, अशुभ से हट, शुभ में रम, तभी मुक्ति को प्राप्त करेगा और जीवन आगे बढ़ेगा। बस 2 ही। वान्य जैन प्रमाणित पाठशाला इंदौर। सरिता जैन। हम सबकी यही अभिलाषा मेल क्षेत्र में हो चौमासा। हाँ बोलो बोलो बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि एक ही परिवार के, एक ही माता पिता से बच्चे, कई बच्चे बहुत अधिक समृद्ध रहते हैं और कई बहुत दुखी होते हैं, तो ऐसा क्यों? सभी लोग सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं और कई दुखी होते हैं, तो ऐसा तो हो सकता है। एक ही माँ बाप के। हाँ हाँ हाँ, तो ये कैसे, हर कौन से जीव पाप का, हर जीव का अपना अपना पुण्य पाप है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें एक मुनि महाराज, एक आरिका और उसके 2 भाई का 3 बार जिला बदर हो गया। अब क्या बोलोगे ऐसे? ये अपने अपने परिणाम है। चलिए, हम सबकी यही अभिलाषा वेल क्षेत्र में हो चौमासा। ओह, नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। इंदौर से अपने बीच में प्रमाणित पाठशाला से
वान्या जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी बावड़िया कला के इंजीनियर महेंद्र जी जैन हो तैयार गए, हैं। महेंद्र निपट अच्छा गए। महेंद्र जी तो हो गए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, ओम। हाँ। दो देव लक्ष्मण जी के पास आए थे और उनसे कहा था कि राम जी मर गए। ये सुनते ही फिर से दो देव लक्ष्मण जी के पास आए थे और उनसे कहा था कि राम जी मर गए हैं, तो तुरंत ही लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई थी। तो क्या उन दो देवों को मिथ्यावाद का दोष लगेगा? देखिए, अब ये प्रसंग जो भी हो, देवों के मन में एक कुतूहल था, वो उनके भ्रातृ प्रेम को जानना चाहते, और उस कुतूहल का कुपरिणाम ये निकला इस कथा के अनुसार कि लक्ष्मण जी को गहरा आघात पहुंचा और उनकी आयु पूरी हो गई। आपने पूछा है क्या इस मिथ्यावाद का दोष लगेगा? अगर घटना को हम ठीक तरीके से समझें तो मैं कहूँगा पक्के तौर पर दोष लगेगा। और इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी किसी से न करे जो उसको आघात पहुंचाए। हालांकि ये एक संयोग था, उनके कहने से उनके प्राण निकले ऐसी बात नहीं है। यह उनकी अकाल मृत्यु नहीं थी, यह उनकी सामयिक मृत्यु थी, परंतु निमित्त ऐसा बनने से उसे उसी श्रेणी में समझा जाए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती हेमा जी जैन अशोक नगर, वे अपना प्रश्न करें नहीं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे निकिता जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। दया और करुणा में क्या अंतर है? दया और करुणा में क्या अंतर? ऊपरी तौर पर देखें तो दोनों समान अर्थी दिखते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो दोनों में अंतर है। दया की जाती है, करुणा झरती है, बरसती है, प्रकट होती है। दया की जाना और करुणा का प्रकट होना, इसमें मौलिक अंतर है। किसी दीन दुखी को देखकर हृदय का द्रवीभूत होना और उसके सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाना, ये दया की अभिव्यक्ति। लेकिन किसी दीनहीन प्राणी या किसी दुखी को देखकर सहज भाव से अपने मन में संवेदना जग जाना, उसका प्रवाह प्रकट हो जाना, ये करुणा की अभिव्यक्ति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। निकिता जी जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में राजेश श्वेता जैन पारस होम्स गुणायतन ट्रस्टी तैयार हैं। महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा मंदिर 3 शिखर का होता है। मंदिर जी में भी हम कम से कम 3 प्रतिक्रमा भी लगाते हैं, परंतु गर्भवती महिला इन इंद्राणी क्यों नहीं बन सकते हैं? 3 जीव की पूजा एक साथ भगवान जी को क्यों नहीं लगती है? एवं गर्भवती महिला आहार भी क्यों नहीं दे सकती है? देखिए, मंदिर में 3 हों, सब में 3 हों, और गर्भवती महिला को इसलिए नहीं रोका जाता कि उसके साथ 3 है, केवल इसलिए कि अब उसके लिए अतिरिक्त सावधानी अपेक्षित है। यदि इन दिनों वो अतिरिक्त सावधानी नहीं अपनाए तो अंदर पल्लवित होने वाली संतान का अहित भी हो सकता है। वो ना हो
इसलिए उनको आहार दान से दूर रखा गया, पर अनुमोदना से दूर नहीं रखा गया। उन्हें विशेष पात्र बनने का निषेध किया गया, लेकिन भावना के लिए निषेध नहीं किया गया। तो ये शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप हमें अपना काम करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्वेताजी जैन, नारायण नगर, पारस होम्स, वे अपना प्रेसिडेंट गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में रायपुर से संध्या रवि जी सेठी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आगे आ जाएं। और मैं चाहूँगा उनके सम्मान के लिए नरेंद्र जी टोंगिया वहीं पर जाकर उनका सम्मान भी करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि भगवान कुंद आचार्य ने श्री समय सागर में लिखा है, बोला है गाथा में, अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा अरूवी नव्यथी मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मिंतम्पी। तो हम पढ़ते भी रहते हैं और हर गुरु के मुंह से सुनते भी हैं, और हमारे आसपास हम देखते भी हैं कि अणु मात्र हमारा नहीं है। जब जीव निकल जाता है तो सब यहीं छूट जाता है। तो क्या ये पुराने संस्कार हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, या चारित्र मोहिनी का उदय इतना प्रबल रहता है कि हम बार बार ये सुनने के बाद भी हमारे जीवन में उतार नहीं पाते हैं? बिल्कुल सही है। ऐसा हमारे अंदर के संस्कार के कारण जानने के बाद भी हम बार बार वही दोहराते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इस बात को आचार्य पूज्यपाद के सामने रखा गया तो उन्होंने इसका समाधान देते हुए कहा, जाननपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भूयः भ्रांति में विगच्छति। आत्मा के स्वरूप को जानते हुए नित्य एकांत में उसकी भावना भाते हुए भी पुराने भ्रम, पुराने संस्कार से प्रेरित होने के कारण ये आत्मा बार बार डगमगा जाती है। इसलिए केवल जानना पर्याप्त नहीं, निरंतर भावना भाते हुए जो जाना है उसे अपने अनुभव में उतारना जरूरी है, तभी हम इसका सही लाभ ले पाएंगे। चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय, यही संस्कार। हाँ, रवि जी सेठी रायपुर से सपत्नीक अपना प्रश्न कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। नरेंद्र जी टोंगिया। हाँ, और उसके बाद में पहले भैया जी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद और प्रश्न अपन लेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, हम लोग अपने घर को सजाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, खूब सजावट के सामाने लाते हैं, करते हैं। हम अपनी आत्मा रूपी घर को कैसे सजाएं? घर को सजाने के लिए आप प्रयास करते हैं, आत्मा रूपी घर को कैसे सजाएं। जिस दिन आप अपने घर की तरह अंदर के घर को अपना घर मानने लगोगे, जानने लगोगे, तो सजाने के लिए पूछना ही नहीं पड़ेगा। अभी आपको बाहर का घर दिखता है तो आप उसके सजावट में पागल रहते हो। अंदर का घर दिखा कहाँ जो सजाओगे? अंदर का घर को तो देखो। जब अंदर का घर दिखेगा तभी तुम उसे सजाने का भाव जगा पाओगे। तो पहचानो मेरा असली घर कहाँ है, क्या है। जब उसे जानोगे, उसे पहचानोगे, तभी जीवन संवर पाए। माता जी रायपुर में अंतर्वती माता जी है, उन्होंने भी नमोस्तु बोला। अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, आगामी प्रोग्रामों के प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, वे अपनी बात रखें और उसके बाद में बोले परम श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के उत्साही कार्यकर्ता तैयार रहेंगे पूरी आप टीम सभी के साथ। को विदित है कि परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 1 जून से 6 जून तक पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन है और पात्रों का चयन का कार्यक्रम कल प्रातःकाल की बेला में यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने भावना भाई है सपना देखा है, और अगर आप भी इस अनुष्ठान में महापात्र के रूप में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कल प्रातःकाल की बेला में पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर इस अनुष्ठान में महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 26 तारीख परसों
शांतिनाथ भगवान का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव है। और ये मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव के साथ साथ अभी तक आपने सुना होगा मुनिवर संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराते हैं, लेकिन भोपाल में पहली बार शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर गुरुमुख से शांतिनाथ विधान जो मूल संस्कृत का है हमें आपको करने का, करवाने का, अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 26 तारीख को सभी आमंत्रित हैं। जिन्होंने नाम लिखा दिए वो तो आमंत्रित हैं, और जिन्होंने नाम नहीं लिखाए हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुनिवर के मुखाग्नि से जो मूल संस्कृत का शांतिनाथ महामंडल विधान आयोजित किया गया है उसमें सम्मिलित होकर आप अपने जीवन में, विश्व में शांति की कामना करते हुए इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पुनः पुनः सभी के लिए सूचना है, महापात्रों का चुनाव कल यहाँ पर संपन्न होगा। इसमें बाहर के श्रावक श्राविका भी हिस्सा ले सकते हैं। और आइए अगली जानकारी के लिए विद्या प्रमाण गुरुकुलम। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम यहाँ, उत्साही टीम यहाँ पर है। एक बार जोरदार जोरदार सभी के लोग तालियां, ताकि इनका उत्साहवर्धन इसी प्रकार से और भी आगे होता रहे। रचना जी पारट, अनुभव जी सराफ, विनी जी डोदा, नरेंद्र जी टोंडिया, अनुभव जी सराफ, रवि जी मड़भैया, विकास जी अजमेरा, रोहित सुगंधी जी, राजेश जी पारसोम, महावीर जी सिंगई और यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली फिर से आप और बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा रचना जी अपनी बात रखें। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की तैयारियां ऐसे जोर शोर से चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई महोत्सव है। आपके मार्गदर्शन में प्रभुवर जो शिक्षा मित्र और विद्या मित्र के रूप में लोग जुड़ रहे हैं, वो भी रोज़ हमारे पास लोग जुड़ते चल रहे हैं और सबकी भावना बहुत श्रेष्ठ हो रही है कि बच्चों को जो हमने उनको आपने जो मार्गदर्शन दिया है कि बच्चों को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक बच्चे की शिक्षा में वैसे तो काफ़ी मूल्य लग रहा है, पर 1 लाख रुपीज़ से आप एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं और पूरे उसकी 12th तक की क्लास की पढ़ाई के लिए आप 5 लाख रुपीज़ में की डोनेशन से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे हमारे साथ बहुत लोग उसमें जुड़ रहे हैं। प्रभुवर हमारी जो ये पूरी टीम है बहुत उत्साह के साथ, हमारे विनीत भैया, अनुभव भैया, विकास अजमेरा भैया, रवि भैया, रोहित जैन भैया, सुरेश भैया, नरेंद्र भैया, राजेश पारस भैया, सभी लोग बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। बहुत कम समय में जिस तरह का काम हो रहा है, मैं कह सकती हूँ 1 साल का काम 2 महीने में होने की तैयारी चल रही है। और सिर्फ आपका चेहरा देख के, आपके मार्गदर्शन से हम सब में इतनी एनर्जी आती है गुरुवर, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम बहुत कम समय में होने जा रहा है। कोटि कोटि वंदन। गुरुवर विद्यासागर इंस्टीट्यूट के प्रांगण में जो हम लोगों ने बीकॉम और बीबीए की शुरू की है योजना, उसमें भी बच्चे जुड़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो एमबीए प्रोग्राम है जो हमारे जैन बच्चों को सशक्त बनाएगा, उनको ट्रेन करके स्किलफुल बना के और जॉब में हेल्प करेगा, सिर्फ 60 सीट्स उसमें हैं। पर हमारे पास सेंट्रल इंडिया से काफ़ी लोगों के इंक्वायरीज़ आ रही हैं। 30 सीट्स अब शेष बची हैं और बहुत शीघ्र आपके आशीर्वाद से वो भी पूरी होंगी। तो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो है उसका कार्यक्रम ऐसे बढ़ता चल रहा है। और गुरुवर जितने शब्द कहे जाएं वो कम हैं, जो आपने बच्चों के लिए ये जो किया है, बहुत 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 धन्यवाद भी क्या बोलूँगा मैं। और कोई बात जल्दी करें, अनुभवी आप। गुरुदेव बारंबार चरणों में नमन पूरी टीम की ओर से, पूरी ऊर्जा भरी हुई गुरुजी। कुछ काम रह गए हैं जो आप बार बार मार्गदर्शित कर रहे हो, हम आपको आश्वासित करते हैं पूरी टीम की ओर से कि सारे काम हम आपको 30 तारीख के पहले देंगे। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। चलो नरेंद्र, तुम्हें कुछ बोलना अपनी पंचकर्म? हाँ चलो, देखिए अभी जैसे आपको जानकारी दी गई, कल का दिन आप लोगों के चुनाव का दिन है और वो तो जिनका सौभाग्योदय होगा वो जरूर लाभान्वित होंगे। और ऐसे निमित्त बिरले भाग्यशालियों के जीवन में आते हैं। आप उसके लिए प्रयास कीजिए। मैं सभी से ये कहूँगा कि इस पंच कल्याण को पूर्ण उत्साह के साथ संपन्न कराना है। एक इतना उत्साह अपने हृदय में जगाए कि ये पंच कल्याण इस पूरे के पूरे परिक्षेत्र के अभ्युदय का आधार बन जाए, सबके विकास का कारण बने। ये प्रयास आप सबको करना है। जो लोग भी अपना मानस बनाए हैं
वे अपने मानस को अभी से तैयार रखे और ये तय कर ले कि हमें इसमें पूरी तरह लाभान्वित होना है। मैं चाहूँगा नरेंद्र टोंगिया कल और उसके आगे के कार्यक्रम की जानकारी अभी लोगों को दे दे 2 मिनट में। बहुत तत्परता के साथ अपनी टीम के साथ ये लगे हुए हैं। और उसके साथ ही बंधुओं 1 तारीख से 6 तारीख तक पंचकल्याणक है, पर एक विशेष जिसके लिए मैं आज आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, परसों का दिन भगवान शांतिनाथ के नाम समर्पित कर दें। परसों प्रातःकाल सब लोग, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे और कोई, सारे काम छोड़कर प्रातःकाल के विधान में सम्मिलित हों। संस्कृत का विशुद्ध महिमाशाली ये शांतिनाथ महामंडल विधान, इसमें आप सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी, जो मूल बीजाक्षरों से युक्त होगा। शांतिनाथ भगवान के जन्म, तप और निर्वाण कल्याणक के अवसर पर ये मौके बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। कई लोग बाहर से आ रहे हैं, भोपाल वाले वंचित न रहे। तो ये कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होगा और लगभग 9:30 से 10 बजे तक पूरा होगा। 7:15 पर शांतिनाथ विधान का सिद्ध भक्ति का पाठ प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए परसों के कार्यक्रम में जो भी सम्मिलित होना चाहते हैं वे आए और अपनी पूर्व सूचना इन लोगों को दे दे, तो इनकी व्यवस्थाएं थोड़ी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। शेष बातें नरेंद्र जी बात करेंगे। और हाँ, 7 तारीख से जो भावना योग का शिविर है उसमें भी बहुत सारी प्रविष्टि आ गई है। मैं चाहूँगा कि जो लोग भावना योग के प्रचार प्रसार में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं वे जरूर इससे जुड़े। गुरुवर नमस्तु 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 नमस्तु। एक बार जोरदार तालियां। श्रेष्ठीजनों, कल महापत्र चयन का दिन है। सभी को आना है, अपने साथ में आसपास वालों को सबको लेके आना है। और मात्र 14 पात्र हैं हमारे, उस पात्रों में आप सबको हिस्सा लेना है। और बहुत ही गरिमामय ये पंचकल्याणक होने जा रहा है। 1 जून से 6 जून के बीच में आप सब साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और 26 तारीख को हमारा भोपाल में पहली बार संस्कृत के ऊपर शांति विधान जो होने जा रहा है, इसमें भी आपको सबको सम्मिलित रहना है। सभी को बहुत बहुत जय जय। चलिए, इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।